दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय भारत। दोस्तों आपका YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक और जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। हमें मालूम है आप सभी के घर में ये जड़ी बूटी, ये औषधि मिलेगी आपकी रसोई में, सब्जी में, दूध में। और आज चाय का तो बहुत बड़ा मतलब एक शौक चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें अदरक वाली चाय। तो दोस्तों आज हम जिस बूटी के बारे में बात करेंगे वो अदरक है, जिसका प्रयोग हम रोज करते हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि इसके बहुत सारे गुणों के बारे में आपको नहीं मालूम है। बस मेल बेमेल और वातावरण वगैरह का न ध्यान रखते हैं और कड़क चाय, कड़क उसकी पीने की हमें एक प्रवृत्ति जो आदत है बन गई है, भले ही उससे फायदा हो या नुकसान। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में हम आज बहुत सारी ऐसी जानकारी देंगे जो हमारे रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली हैं और उनसे हमें कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। किस प्रकार से इसका प्रयोग करें, किन चीजों के साथ में इनका प्रयोग न करें, इन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज जो जड़ी बूटी है वह है अदरक, जिसका सूखा भाग जो होता है वो सुंठी कहलाता है। तो दोस्तों बात करते हैं अदरक के बारे में। चलो दोस्तों अब बात करते हैं उस नायाब जड़ी बूटी के बारे में जिसे कटुभद्र, अर्दू, आले, जिंजर तथा अदरक आदि नामों से पुकारा जाता है। यह उष्ण प्रदेशों में खूब पैदा होने वाला पौधा है। यह मद्रास, कोचीन, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में खूब पैदा होता है। वैसे यह आलू शलजम की भांति बोया जाता है तथा ऐसे सभी स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां आलू की खेती की जाती है। आलू की भांति ही अदरक का भी कंद ही बोया जाता है। इसका भी बीज नहीं होता और कंद ही बोया जाता है, उसी से नए पेड़ निकल कर आते हैं। इसके बादामी रंग के गीले कंद को अदरक तथा श्वेत हल्के पीले सूखे कंद को सुंठी यानी सोंठ कहकर पुकारा जाता है। अदरक के पत्र बांस के पत्रों की तरह लेकिन उनसे छोटे होते हैं। इसके पौधे पर पुष्प कम ही आते हैं जो नीले जामुनी रंग के होते हैं, छोटे होते हैं। दोस्तों अदरक दो तरह का होता है, जो रेशे वाला तथा एक बिना रेशे वाला। जिसके अंदर धागे जैसी रचनाएं होती हैं वो रेशे कहलाते हैं। जिनमें कम रेशे होते हैं उस अदरक को बहुत अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं अदरक के गुणों को और उसके लाभों मात्रा आदि के बारे में। अदरक मधुर, चरपरा, मल को तोड़ने वाला, मल की गांठों को नाश करने वाला, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, भूख की वृद्धि करने वाला, वीर्य रस को वृद्धि करने वाला, सूजन को कम करने वाला तथा कफ आदि रोगों का, श्वसन तंत्र के रोगों को जो संतुलित करने वाला या उनका शमन करने वाला। यह है अफारा, वमन, मलबंध, कंठ रोगों में भी बहुत लाभकारी होता है। यह गठिया आदि रोगों की हितकारी औषधि मानी जाती है। अदरक में एक फीनी सी सुगंध भी होती है। इस सुगंध का महसूस किया जा सकता है कि यह अदरक है। इसकी शुष्क गांठें जिन्हें सुंठी या सोंठ कहते हैं का प्रयोग आयुर्वेदिक सहित अन्य कई पैथियों की औषधियों के निर्माण में खूब किया जाता है। अब बात करते हैं अदरक की मात्रा के बारे में। दोस्तों अदरक के स्वरस, चूर्ण तथा काढ़े का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसके स्वरस का प्रयोग करते हैं तो 5 से 10 ml तक, अगर चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक, और अगर काढ़े का प्रयोग करते हैं तो 3 से लेकर 10 ml तक शरीर की प्रकृति, बल, आयु और मात्रा आदि को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। मात्रा में उचित अनुपान के साथ कर सकते हैं। दोस्तों अदरक शुंठी के प्रयोग में अनुपान का भी विशेष महत्व होता है। वैसे तो सभी औषधियों के सेवन में अनुपान का महत्व होता है, इसीलिए रोगानुरूप
गर्म जल, शहद, नींबू, स्वरस और सेंधा लवण, गुड़ आदि का अनुपान के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अदरक के प्रयोग व कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। आयुर्वेद की सैकड़ों औषधियां इसके सहयोग के बिना अधूरी हैं। अतः अदरकावले, शुंठी पाक, शुंठी शरबत, शुंठी चटनी, शुंठी आदि घृत, शुंठी आदि तेल, अदरक सत्व और अदरक काढ़ा, अदरक का मुरब्बा आदि खूब बनाए व प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन उष्ण वीर्य व उत्तेजक होने के कारण उष्ण प्रकृति वालों कुष्ठ, पांडु, मूत्र की जलन, रक्तपित्त, ज्वर तथा पित्त प्रकृति वाले इसके प्रयोग से बचें, क्योंकि यह पित्त की गर्मी बढ़ाकर हानि करता है। यही नहीं, हृदय व गुर्दे के रोगी भी इसका प्रयोग न करें। दोस्तों, अगर खांसी है, नज़ला जुकाम हो गया है, शरीर में शीत प्रकोप हो गया है, तो अदरक का रस 1 से 2 चम्मच लेकर उसमें शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटने से बहुत लाभ होता है। कफ दूर करने के लिए अदरक को जो सेंधा नमक के साथ चाटने से, चूसने से भी बहुत लाभ होता है। और कंठ, श्वसन तंत्र के जो अंग हैं, श्वास नली आदि से कफ सहज बाहर निकलने लगता है। आप अदरक के शरबत का भी प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं और अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतिशाय होने पर अगर नज़ला हो गया है, पुराना नज़ला हो गया है, तो त्रिकटु की चटनी का प्रयोग भी बहुत लाभकारी होता है। तो त्रिकटु में अदरक या शुंठी एक उसका भाग होता है, यानी कि एक मुख्य तत्व के रूप में इसका भी प्रयोग होता है उसमें। इससे पाचन तंत्र, अजीर्ण आदि में भी बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर खाया भोजन ठीक से नहीं पच रहा है, भूख कम हो गई है, खाने का मन नहीं है, जी मिचलाता है, गैस गुल्म है यानी गैस का पेट में गोला घूमता है, मल की गांठें बन गई है, गैस आसानी से पास नहीं होती, शरीर में भारीपन व ऐंठन रहता है, तो दोस्तों अदरक चूर्ण 10 ग्राम यानी कि शुंठी का चूर्ण 10 ग्राम ले लें, भुना हुआ जीरा 10 ग्राम ले लें, सेंधा नमक 5 ग्राम ले लें, छोटी इलायची 5 ग्राम, मुनक्का 10 ग्राम लेकर सभी को मिलाकर चटनी बना लें। इस चटनी का प्रयोग करने से उपरोक्त समस्याओं में खूब लाभ होता है। दोस्तों, अगर बहुमूत्र यानी बार बार पेशाब जाने की समस्या है, तो अदरक रस तथा मिश्री का सेवन करने से मूत्र नियंत्रित होकर आने लगता है और रोगी को बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर वात के प्रकोपित होने या दूषित होने के कारण अंड वृद्धि रोग हो गया है, नसें फूल गई हैं, तो अदरक रस की जो 1 से 2 चम्मच लेकर उसमें शहद मिलाकर नित्य 1 माह तक सुबह चाटने से लाभ होता है और वात का शमन होकर नाड़ी शुद्ध हो जाती हैं और रोग का जो नाश हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार आप इसका प्रयोग करके अपने जो जनन तंत्र के समस्याएं हैं उनमें भी काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जोड़ों में दर्द है, गठिया हो गई है, आम वात की समस्या है, वात रोग परेशान कर रहे हैं, मांसपेशियों में दर्द है, अकड़न जकड़न है, तो अदरक का स्वरस 1 किलो ले लें तथा उसमें तिल का तेल 500 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम मिलाकर किसी कढ़ाई में डाल दें और मंद आंच पर पकाकर तेल को सिद्ध कर लें। इस तेल की पीड़ित अंग पर मालिश करने से रोग ठीक होने लगते हैं और उपरोक्त सारी समस्याओं में बहुत लाभ मिलता है। इस प्रकार दोस्तों, ताजा यानी गीला अदरक तथा सूखा जिसे शुंठी कहते हैं वह बहुत गुणकारी हैं। रोगों दोषों का नाश करने, शरीर में संचित
मल पदार्थों को निकालने और शरीर में स्फूर्ति क्रांति उत्पन्न करने में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके अंधाधुंध प्रयोग, बेमेल संयोग से होने वाले दुष्प्रभावों की। दोस्तों आज एक फैशन सा चल गया है अदरक वाली कड़क चाय पीने का, जो बिल्कुल गलत है। जाने अनजाने में रोगों की जड़ें ही मजबूत करने में लगे हैं, क्योंकि अदरक उष्णवीर्य तथा चाय की पत्ती भी उष्ण होती है, जो अम्ल की वृद्धि करती है। लेकिन इन दोनों का संयोग अम्लता को कई गुना अधिक बढ़ा देता है, जिसके कारण एसिडिटी, सिर दर्द, शरीर में गर्मी, मलमूत्र में जलन, मुंह का आना, मुख के रोग, मल का सूखना, हड़फूटन, आंखों से पानी आना और मुंह सूखना, आंतों में गर्मी व जलन होना, भूख ठप हो जाना और ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप का बढ़ना, हृदय गुर्दों की परेशानी बनना आदि होने लगता है। तो दोस्तों अदरक को निकोटीन के साथ न मिलाएं और कई प्रकार के रोगों को सर उठाने का मौका न दें, क्योंकि यह रोग जीवन भर के लिए भी चिपक जाते हैं। अतः विचार पूर्वक प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों अदरक का प्रयोग आप सब्जी में चटनी बनाकर या अन्य किसी प्रकार से कर सकते हैं, उसमें हानि नहीं होती। लेकिन चाय की पत्ती के साथ मिलाने या इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं उनके साथ सेवन करने से नुकसान होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें, पेट साफ रखें और अपने पाचन संस्थान को ध्यान रखें। तो दोस्तों बूटी का प्रयोग करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें।